ट्यूनिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आपका सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। आपका दूसरा सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? स्वामी दयानंद ने। आपका सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है? गुरुमुखी। किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? अकोरबाट का मंदिर। अकोरबाट का मंदिर। आपका अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कहाँ का है दोस्तों? असम का। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था दोस्तों? चीन में। आपका सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? रंगून में। रंगून जो कि कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। आपका अगला सवाल है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार किया था? 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? 1739 ईस्वी। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। कितना वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था दोस्तों? जहां आरा बेगम ने। जहां आरा बेगम ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? कौन था दोस्तों? मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी दोस्तों? 12 अप्रैल 1680 में। आपका अगला सवाल है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? कब कराया था दोस्तों? 1679 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? 1658 में। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? कब बना था? 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? कहाँ का था दोस्तों? ईरान का। माधव राव नारायण पेशवा कब बने? माधव राव नारायण पेशवा कब बने? कब बने? 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? कब डाली थी दोस्तों? 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में। किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। गाँव के शासक जो है नवाब वजीर कहलाते थे, अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती जो है किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का। आपका 29वां नंबर सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो है एक ऐसा ऊतक है जो कि शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आपका अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। डेवी वैज्ञानिक। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? कौन उत्पन्न करता है? बाघ। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य ग्रहण जो लगता है, सूर्य ग्रहण के समय किरीट ऐसा भाग है जो कि दिखाई देता है। टाइपराइटर अर्थात टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। कौन है दोस्तों? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। एसीटम। एसीटम जो है लैटिन भाषा में सिरका को कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? कवकों के द्वारा। किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? जापान को। जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? रिक्शा जो है सबसे पहले जापान में चली थी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी।
जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं? किसमें विश्वास करते हैं? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? कहाँ का था? बनारस का। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? बहादुर शाह। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? गुरु अर्जुन देव। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखी गई टीका है? अष्टाध्यायी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है दोस्तों? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? क्या होती है? 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? लैंड स्टेनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टेनर ने। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? असम। गेहूं सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? पंजाब में। काजू सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? केरल में। कहाँ होता है? केरल में। चंदन सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? मैंने कहाँ होता है? कर्नाटक में। नारियल सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है दोस्तों? केरल में। नमक सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? गुजरात में। गुजरात में जो है सबसे ज्यादा नमक होता है। हल्दी सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हल्दी होता है। अंडे सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। आपका अगला सवाल है, भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? 7 देशों से सरहदें मिलती हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो जिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। जो जीरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। गुजरात राज्य की जो है समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली जो है किस राज्य में स्थित है? केरल में। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। आपका अगला सवाल है, भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा। आपका सवाल है, भार रेगिस्तान किस राज्य में है? राजस्थान में। भार रेगिस्तान किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? दिल्ली। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। ग्लोब पर कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है सहारा। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल, विशाल मतलब बड़ा मरुस्थल है सहारा, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। आपका अगला सवाल है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के पास नैनी से। भारत का मानक समय, भारत का जो है मानक समय कहाँ से लिया जाता है? इलाहाबाद के पास जो है नैनी, वहाँ से लिया जाता है। भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का जो है दक्षिण छोर, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? कौन सा नदी बनाती है दोस्तों? गंगा नदी। सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा नदी बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? एकांकागुआ। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में।
1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियों किस देश में स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वारालाचा दर्रे। कहाँ स्थित है? वारालाचा दर्रे। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में जो है भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। रवांडा की राजधानी क्या है दोस्तों? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली, जो कि कहाँ है? इटली में है। सिसिली कहाँ स्थित है? इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? मरे डार्लिंग। आपका अगला सवाल है, विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का क्या नाम है? वोल्गा झील। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश का क्या नाम है? अल्जीरिया। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश का क्या नाम है? अल्जीरिया। विश्व का सबसे शुष्क स्थान का क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल, जो कि कहाँ है? चिली में है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय का क्या नाम है दोस्तों? कांग्रेस पुस्तकालय, जो कि कहाँ पे है? लंदन में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट काउटोपैक्सी। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल का क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात का क्या नाम है? खोन जलप्रपात। क्या नाम है? खोन जलप्रपात। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान का क्या नाम है? चैल जो क्रिकेट मैदान है, और वह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।